हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी मज़े में हैं। और बच्चों का टिफ़िन मैं बना रही हूँ। सुबह में बच्चों का टिफ़िन बनाना, वो टाइम से बस में बैठ जाएं, स्कूल पहुँच जाएं, ये मेरा प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होता है। वैसे तो दिन भर के पूरे टास्क में सबसे ऊपर यही है कि बच्चों की पढ़ाई किसी भी तरह हैम्पर ना हो। मेरे हिस्से जो भी काम है, उनका डब्बा बनाना, उनको स्कूल पहुँचाने तक की जितनी भी मेरी जिम्मेदारियाँ हैं वो मैं टाइम से पूरा कर लूँ, जिससे उनकी छुट्टी ना हो। मेरी बड़ी बेटी इस साल क्लास 9 में है, अगले साल वो बोर्ड्स देगी। तो सभी को पता है बोर्ड्स का प्रेशर जो रहता है। प्रेशर एज सच प्रेशर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन वो जो एक कंटिन्यूटी चाहिए कि एब्सेंट कम रहें, थोड़ा क्लास में एक्टिविटीज़ में प्रेजेंट रहें, हर टॉपिक जब कवर किया जा रहा है बच्चा प्रेजेंट हो, उस वाली बात कर रही हूँ मैं। तो मैं चाहती हूँ कि उनकी छुट्टी कम से कम हो। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, जैसे कि हेल्थ इश्यूज़, तो उस एक चीज़ को मैं एग्जैम्प्ट कर रही हूँ। अदरवाइज़ जहाँ तक मुझ पे निर्भर करता है उनको स्कूल भेजने का, मेरी पूरी कोशिश है कि उनकी कम से कम मैं छुट्टियाँ कराऊँ। और क्योंकि मुझे हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो मेरी सुबह की शुरुआत होती है मेरी मेडिसिन लेने से, और इसके 1 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना अलाउड नहीं है, डॉक्टर सेज़ नो। तो इसलिए सुबह में कुछ भी चाय नाश्ता ये सब हम लोग नहीं करते हैं। पहला काम जो होता है वो सानवी खुशी का टिफ़िन बनाना ही होता है। और यहाँ मैं टिफ़िन बनाती रहती हूँ, वहाँ हस्बैंड उनके पीछे लगे रहते हैं, उनको जगाते रहते हैं, उनका जो नाश्ता वगैरह है वो सब उन तक पहुँचाते रहते हैं। मैं पूरा किचन का मोर्चा संभाल लेती हूँ। मैंने आज बनाया उनके टिफ़िन के लिए पराठे, और एकदम ही क्विक वाला आलू फ्राई। ये उनका फेवरेट भी है, और जब घर में कोई और दूसरी वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं हो ना, तो एक क्विक रिजॉर्ट भी है। उनके स्कूल में 2 ब्रेक होते हैं, तो फ्रूट सैलड एंड प्रॉपर जो मील रहती है वो मैं तैयार कर रही हूँ। मैं बात कर रही थी मेरी और हस्बैंड की, तो हम लोग सुबह सुबह चाय नहीं पीते हैं, ना ही एज सच खाने का मन होता है, ना ही फुर्सत मिलती है। तो पहले एक बार बच्चों का टिफ़िन हो जाए, वो लोग बस में बैठ जाएं, उसके बाद उनका मैसेज आ ही जाता है कि वो स्कूल पहुंच चुके हैं। इसके बाद फिर मैं और हस्बैंड बैठकर आराम से हमारा नाश्ता करते हैं, और चाय उसके बाद। पहले हम लोग जब हमारी शादी हुई थी ना, तो चाय बिल्कुल भी पीते नहीं थे, पर दिन धीरे धीरे चाय आ गया लाइफ में, और तब से भी कभी भी सुबह में पहली चीज़ हम लोगों ने चाय तो नहीं करी है। पहले थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फिर चाय पीते हैं।
यहाँ पे बच्चों का टिफ़िन लगा रही हूँ मैं आज उनको फ्रूट में दे रही हूँ एप्पल, थोड़ा सा लेमन जूस स्क्वीज़ कर दिया था, और सैलड के तौर पे दे रही हूँ खीरा, देन आलू फ्राई एंड पराठा। और ये जो मेरा क्रिंकल कटर है उसकी हेल्प से मैंने फ्रूट एंड सैलड काट दिया। ये देखने में थोड़ा सा अपीलिंग लगता है। और इस लंच बॉक्स के बारे में सवाल आते हैं दोस्तों के, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, इसका लिंक मैंने रख दिया है। बाय हनी, बाय बाय। और बच्चों के जाने के बाद मैं फ़्रेश हो गई हूँ। अब मेरा कोई ऐसा मतलब फ़िक्स रूटीन नहीं है, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बता रही हूँ। जब छुट्टियाँ आ जाती हैं तो मेरा ये रूटीन भी बदल जाता है। बच्चे स्कूल जाएंगे नहीं जाएंगे, हस्बैंड ऑफिस जाएंगे नहीं जाएंगे, उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा सा जो रूटीन है वो शिफ्ट होता रहता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रिक्टली हर रोज़ उसी तरह से चीज़ें होंगी। तो कभी मैं ब्रेकफास्ट पहले कर लेती हूँ, कभी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह किया था, फ्रेश हो गए थे, और उसके बाद फिर हस्बैंड और मैं निकले हैं बाहर, हम लोग को जाना था मंदिर। के कामों को निपटाने के लिए मैं हेल्प लेती हूँ। मेरे पास एक डोमेस्टिक हेल्प है जो झाड़ू पोछा करती हैं, बाकी डस्टिंग वगैरह वो मैं ही करती हूँ। वो सब चीज़ें हो चुकी हैं और दोपहर का वक्त हो रहा है। मैं आज प्लान कर रही हूँ कि बच्चों के लिए लड्डू बनाऊँगी। मैं हमेशा ही थोड़ा बहुत बच्चों के हिसाब से कुछ ना कुछ चीज़ें बना के रखती हूँ, जिससे कि वो सीधे बिस्किट वगैरह पर जंप ना करें। और ये लड्डू तो बहुत ही अच्छे रहते हैं। इसमें आप स्वीटनर के तौर पर या तो गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो चाहे डेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जितनी भी चीज़ें लड्डुओं में यूजुअली डाली जाती हैं हमारे इंडियन हाउस होल्ड में, वो सब अच्छा ही होता है हेल्थ के लिए। और आज जो मैं लड्डू बना रही हूँ ये सभी जो गुड फैट रिच सीड्स होते हैं ना, उससे बना रही हूँ। और मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी गुड़ का, इसलिए मैंने थोड़ा सा गुड़ चॉप कर लिया था। आप चाहें तो इसकी जगह डेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट क्योंकि मैं सेसमी सीड्स वाले लड्डू बना रही हूँ और तिल और गुड़ का तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, इससे मैं गुड़ डालने वाली हूँ। और सीड्स में मैंने यहाँ पे डाले हैं थोड़े से तिल, थोड़े बादाम, थोड़े पम्पकिन सीड्स, थोड़े से वॉलनट्स। इन सभी में गुड फैट होता है विच इज़ सो गुड फॉर आवर हेल्थ, स्पेशली बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। सभी को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है और ये कढ़ाई गर्म ही थी, गैस मैंने ऑन नहीं किया है। एक चम्मच घी डालकर जो अभी गुड़ हम लोगों ने क्रश किया था ना, वो ऐड कर दिया है। थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी मैं डाल रही हूँ। गुड़ की चाशनी वाशनी नहीं बनानी है, बस गरम कढ़ाई में गुड़ को छोड़ दीजिए, वो अपने आप पिघल जाएगा। ये जो रोस्टेड नट्स हैं, मेजरमेंट आप आपके हिसाब से ले सकते हो, जो आपको पसंद हो वो ज़्यादा ले सकते हैं। और ये ठंडे हो जाएंगे ना, तो उसके बाद इनको पीस लेंगे। और पीसना भी आपकी मर्ज़ी पर है, आप चाहें तो थोड़ा पाउडर जैसा रख सकते हैं, चाहें तो थोड़ा कोर्स रख सकते हैं।
और जो गुड़ हम लोगों ने ऐड किया था गरम कढ़ाई के अंदर, ये बिल्कुल पिघल चुका है। थोड़ा सा मैं इसे स्पैचुला से मैश जैसा कर लूँगी सो दैट इसके अंदर कोई लम्प्स ना रहें। बिल्कुल मोलासेस जैसा ये लग रहा है, ऐसा ही चाहिए इसको। आपको पानी वानी डालकर चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। और अभी जो सारे नट्स हम लोगों ने पीसे हैं, मैंने इस तरह पीसा है इनको, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा कोर्स रखा है, ना तो मोटे मोटे चंक्स और ना ही फाइन पाउडर। अब ये जो पाउडर जैसा बनाया है नट्स का, इसको गुड़ में अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। स्पैचुला से मैंने हल्का मिक्स कर लिया, उसके बाद हाथ से ही अच्छी तरह हो पाता है लड्डू बनाने का काम। तो हाथों से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। मेक श्योर कि आपका जो गुड़ है वो ठंडा हो चुका हो, वरना हाथों में चिपक जाएगा, और शुगर जब चिपक जाती है तो ज़्यादा जला देती है। इसके बाद आप इसको लड्डू का शेप दे लीजिए। लड्डू ईजीली बंध जाएंगे। पर इन केस आपको ऐसा लग रहा है कि लड्डू नहीं बंध पा रहे हैं ना, तो इसमें आप पिघला हुआ घी मिलाइएगा। इसमें पानी दूध जैसा कुछ नहीं मिलाना है। बट बन ही जाते हैं गुड़ के लड्डू आराम से। इन केस नहीं बन रहे तो फिर घी डाल लीजिएगा। खुशी, यस कम। यस हाँ जी। बेटा ये मंदिर में रख के आओ, मंदिर में रख के आओ, जय जय भी कर लेना। दोपहर में बच्चे स्कूल से आने के बाद थोड़ा बहुत खाते पीते हैं और उसके बाद वो तुरंत ही फ्रेश होकर चले जाते हैं ट्यूशन, क्योंकि अभी बच्चे थोड़ी सी बड़ी क्लास में आ गए हैं और उनके जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, मैं चाहती हूँ कि उस पर अच्छी तरह से उनका जो उनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हों। पहले मैं ही पढ़ाती थी, इतने साल मैंने ही उनको पढ़ाया है, बट अभी पिछले 2 महीने से मैंने उनका ट्यूशन लगा दिया है, क्योंकि आगे तो वैसे भी कोचिंग क्लासेस उनकी लगवानी ही पड़ेंगी। इसलिए मेरा बस थॉट यही था कि उनको थोड़ा सा ट्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ आए। स्कूल के बाहर जो टीचर्स होते हैं, थोड़ा उनका तरीका पढ़ाना समझ आए उनको। तो अभी बच्चे जब ट्यूशन चले जाते हैं ना, तब मैं थोड़े बहुत घर के काम और निपटा लेती हूँ। जैसे आज मैंने बनाए थे लड्डू, और शाम में बस दिया बाती कर रही हूँ मैं अभी। कैसा बना लड्डू? बहुत ही बढ़िया। तुमने खा भी लिया अपने वाला, मेरा वाला भी? चाय पिला दो पुत्र अपनी मम्मी को। ओए पुत्र चुप रह सोन में। छोटू कुत्ता पिलाएगा। बस लड़ाई वाली बात हो गई है तो। मैं आपको मारूंगी। ठीक है बेटा। अच्छी मारूंगी सारी। ये तो मम्मी का था। क्या गिरा? ये पापा। मैंने तुमसे प्यार करके बस एक वो मिस्टर मिसेस वाला अगर सेट भूल जाए ना, तो उसके अलावा एक भी मग का सेट मेरे पास अब नहीं है। सब या तो दोनों दोनों टूट गए हैं। उस दिन मैंने बताया था ना आपको, बास्केट गिर गया था, तो सारे उसके अंदर मग्स वगैरह थे। अनफॉर्चुनेटली उस दिन ज़्यादा मग्स धोए थे मैंने, सब टूट गए। और हस्बैंड घर आए थे, इसके बाद हम लोगों ने चाय वाय पी ली थी। काफ़ी देर हो गई बातें करते करते। उसके बाद मैंने बोला कि चलो मैं फटाफट से डिनर बना लेती हूँ। एंड माय हस्बैंड इज़ वेरी स्वीट इन दिस मैटर। उन्होंने कहा कि चल मैं भी तेरी हेल्प करा देता हूँ, जितना तेरे को टाइम लगेगा दोनों मिलकर करेंगे तो उससे जल्दी ही हो जाएगा। और मुझे बिल्कुल ही क्विक वाला आज डिनर बनाना था ज़्यादा, क्योंकि वही मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा लेट भी हो गया था ना, और ज़्यादा किचन में टाइम स्पेंड करने जैसा मन भी नहीं हो रहा था। तो हस्बैंड मेरे लिए प्याज चॉप कर रहे हैं और मैं थोड़ा सा टमाटर, अदरक और हरी मिर्ची को यहाँ पर पीस के रख लूँगी।
और मैं कंटेनर से पोर कर रही थी ऑयल पैन में, तो ऑयल ख़त्म हो गया। फिर मैंने उसको केन से पोर करा तो केन में भी खाली हो गया। टाइम टू गो टू डी मार्ट अगेन। और इसके बाद फिर मैंने देखा मसाला भी खाली हो रखा था, गरम मसाला, नमक मैंने रिफ़िल कर दिया। और गरम मसाला भर रही हूँ मैं। गरम मसाला मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मेरा अपना ही ब्रांड का उत्तम रसोई स्पाइसेस। आपने अभी तक नहीं ट्राई किया है तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें और बताइएगा मुझे कैसा लगा। एंड वी हैव लॉन्च दिस न्यू पैकिंग जिसमें है जिप लॉक भी, तो जितना आपको ज़रूरी हो उतना ही निकालें, बाकी जिप लॉक करके रख दीजिए टू कीप द फ्रेशनेस ऑफ मसाला इंटैक्ट। कढ़ाई में ऑयल हो गया था गरम, तो मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर कटे हुए प्याज, थोड़ा सा ज़ीरा प्याज के साथ ही। जितना भुनना है वो ऐसे ही भुन जाएगा। मैं पनीर भुर्जी बना रही हूँ और इसमें काला काला भुना ज़ीरा अच्छा नहीं लगता। अमृतसरी स्टाइल की पनीर भुर्जी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और प्याज आपके अच्छी तरह से भुन जाएंगे तो इसमें ऐड करेंगे बेसन। रेगुलर जो घर में बेसन रहता है वही 2 छोटे चम्मच या 1 रेगुलर चम्मच बेसन मिला दीजिए। और अभी इसको भूनेंगे, तो थोड़ी देर भूनेंगे ना आप, तो इसमें से ना खुशबू आने लगेगी। कलर आपको नहीं बदलना है, बस एक अच्छी मीठी मीठी सी खुशबू आने लगे। ये भुन गया अच्छी तरह, तब तक इसको भूनेंगे और ऐड करेंगे रेगुलर रूटीन के जो मसाले रहते हैं, हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर। और अभी ये सारी चीज़ों को मिलाकर भूनेंगे कुछ 1 मिनट, जैसा कि मसाले भी अच्छे भुन जाएँ, अच्छी खुशबू से आने लगे। थोड़ा सा कसूरी मेथी मैंने यहाँ ऐड किया है, इसको भी ऐसे ही थोड़ा आज तेल में भून लेंगे। और जब सारी चीज़ें बढ़िया भुन जाएंगी, अच्छी खुशबू आने लगेगी, तब इसके अंदर जो टमाटर हमने पीस करके रखे थे अलॉन्ग विद अदरक एंड हरी मिर्ची वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा आमचूर का पाउडर, कुछ 1 दाने चीनी के मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। चीनी सिर्फ फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए, स्वीटनेस के लिए नहीं। और अभी ये सारी चीज़ें मिला करके भून लेंगे। हाँ, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर भी मैंने ऐड किया था। और ये जो अभी मसाला बन गया है ना, इसका मतलब अच्छी तरह से ये ड्राई हो जाए, इसमें से तेल छूट जाए। ऐसा मसाला भूनने के बाद आप इसको स्टोर कर सकते हो। कोई भी सूखी सब्ज़ी जैसे कि आलू हो गए, भिंडी हो गई, या कोई भी सब्ज़ी आप रात में बॉईल करके रख दीजिए, सुबह में बस फटाफट से ये मसाला गर्म करें, सब्ज़ी टॉस करें और आपका टिफ़िन झटपट तैयार हो जाएगा। मसाला अच्छी तरह भुन जाएगा तो इसके अंदर ऐड करेंगे पनीर। ये पनीर होममेड ही है, जो मैंने पनीर भुर्जी के लिए ही बनाया था। पनीर भुर्जी के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि घर का जो पनीर होता है ना, वही मैं इस्तेमाल करूँ। वो थोड़ा ज़्यादा टेस्टी, क्रीमी और दूध के टेस्ट वाला होता है, जबकि बाहर का पनीर उतना टेस्टी नहीं होता। जो चंक्स वाला जो भी रेसिपी रहती है जिसमें पनीर काट कर ऐड करते हैं, उसमें बाहर का पनीर फिर भी ठीक लगता है। पर पनीर भुर्जी में ना घर का जो ताज़ा पनीर बनता है ना, जो एकदम ही मलाई रिच होता है, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। थोड़ा पानी और नमक मिला करके मैंने पनीर भुर्जी को पकने रखा है फुल फ्लेम पे। 4-5 मिनट इसे पका लेंगे। और जब इसके ऊपर ऑयल तैरने लगे, ऑयल छूट पड़े भुर्जी से, तब तक इसे पका लीजिए। और कंसिस्टेंसी ड्राई या थोड़ी सी लिक्विडी आप आपके हिसाब से रख सकते हो। पर अमृतसरी पनीर भुर्जी थोड़ी सी इस तरह ही रहती है, लटपटी सी, थोड़ी सी स्मूथ एंड रनी सी, और ये बहुत ही बढ़िया लगती है। आप ट्राई करके देखना, ये अच्छा लगेगा आपको। एंड मैंने फिर पोल कंडक्ट करा घर में कि क्या खाएंगे, रोटी, पराठा या राइस। एवरीवन वाज लाइक कि सब्ज़ी क्या है, पनीर भुर्जी, तो इसके साथ उनको पराठा ही चाहिए, तो मैं पराठा बनाने लगी हूँ। और ये है आज का थाली, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट दिख रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें लेफ़्ट ओवर भी हैं। बहुत दिन हुए मैंने आप लोगों से बात नहीं करी है। मुझे एक्चुअली आपसे 2-3 चीज़ों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। पहला तो ये कि मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे टेलीग्राम में इंडियन यूट्यूबर नीलम वाला जो एक कमेंट स्पैम होता रहता है, जिसमें ऐसा बोला जाता है कि मैंने कोई गिव अवे कंडक्ट कराया और आप उसमें चुने गए, ऐसा कुछ है। तो वो है ना कम्प्लीटली स्कैम है, इट्स फेक। मैंने उसके बारे में कॉमेंट भी पिन किया था अपने वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में। ऑल्सो इंस्टाग्राम पर भी मैंने स्टोरी पोस्ट की थी कि आप उसे ट्रस्ट ना करें, उसके ट्रैक
ट्रैप में ना फंसे, इट्स फेक। बट स्टिल मतलब मुझे अपनी तरफ से ऐसा लगा था कि शायद हो गया, लेकिन फिर मुझे बहुत सारे दोस्तों ने उनके चैट्स के स्क्रीनशॉट भेजे दैट दे आर आस्किंग फॉर मनी। लाइक मैं कभी भी आपसे पैसे नहीं मांगूंगी। मेरे चैनल पे मैंने जब भी कोई गिव अवे करा है, जितना भी जैसा भी जो भी किया है, मैंने कभी आपसे पैसे नहीं मांगे। मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। तो इसलिए मेरे नाम पर जो भी गिव अवे चल रहे हैं, कोई आपसे पैसे मांग रहा है तो प्लीज़ पैसे किसी को ना दें। तो मेरे नाम पे कोई आपको बोलता है कुछ भी फॉलो करने के लिए, कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए या पैसे देने के लिए, प्लीज़ उसके ट्रैप में ना फंसे। पैसे ना दें, कोई इन्फॉर्मेशन ना दें, फॉलो वॉलो ना करें। तो मुझे उस फ्रेंड ने स्क्रीनशॉट दिया था कि वो लोग 400 रुपये मांग रहे हैं कि आपको गिव अवे में कुछ मिलने वाला है, इसके लिए आप 400 रुपीज़ दीजिए। प्लीज़ डोंट डू दैट। मैं आपसे कभी भी पैसे नहीं मांगूंगी। मुझे आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़, दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। यार आप लोग मेरे लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह रखते हो। मैं कुछ साल पहले तक सिर्फ नीलम थी, हु वाज लॉस्ट, हु हैज़ नो विल टू लिव, लेकिन आप लोगों ने मुझे इंडियन यूट्यूबर नीलम बनाया है। आपका लव सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी मायने रखता है एंड ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। मैं आपसे पैसे किसी भी फॉर्म में कभी भी नहीं मांगने वाली हूँ। कुछ भी मेरे नाम पे आपको कभी भी मिलता है तो प्लीज़ डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ इट। और दूसरा कुछ सवाल ये भी आ रहे थे कि आप आपके नए घर में कब शिफ्ट होने वाले हो। आई नो काफ़ी वक्त हो गया है इस चीज़ को, बट मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली शुरुआत से बताती हूँ। हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी बुक किया था, ये फ्लैट बुक किया था 2020 के धनतेरस पर, और तब बिल्डर ने हमको प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट ईयर यानी कि 2021 की दिवाली आप इस घर में मना पाएंगे। बट देन 2020 में लॉकडाउन हो गया और उस वजह से जो लेबर है वो अवेलेबल नहीं थी, तो थोड़ा सा ये लेट हो गया। तो दैट वी अंडरस्टैंड कि हाँ भाई थोड़ा लेट हो गया, लेबर नहीं है तो फिर कैसे होगा। और फिर ये शिफ्ट होते होते यहाँ तक आ गया। पहले उन्होंने बोला कि जनवरी तक दे देंगे, फिर बोला मार्च में दे देंगे, फिर जून में दे देंगे। तो जैसा वहाँ से आता था और आप लोग सवाल करते थे, मैं वैसा ही आपको बता देती थी, क्योंकि हम लोगों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा, आप समझिए ना, बिल्कुल ही जो होते हैं ना सब्र का इम्तिहान वाली बात हो गई है। उसके बाद फाइनली उन्होंने कहा था कि सर, जब मेरे हस्बैंड ने उन्हें बोला कि यार एक बार फाइनली बता दो आप, तो उन्होंने कहा कि आप जो आपका 22 का दिवाली है वो इस घर में मनाइएगा, तो तब तक हम सब कुछ कर देंगे। तो धनतेरस बीइंग एन ऑस्पिशियस डे हम लोग वहाँ गए और फिर उन लोगों ने कहा कि आपको आना है तो आ जाइए, बिकॉज़ बहुत सारे और भी लोग आने वाले हैं। धनतेरस पे उन्होंने बहुत सारे लोगों को चाबियाँ दी थी। बट द थिंग वाज कि वहाँ पर जिन लोग के फ्लैट थोड़ा नीचे हैं, जैसे इस बिल्डिंग में मैं 2nd फ्लोर पर रहती हूँ, तो जो हम लोग यहाँ पर आए थे यहाँ पर भी लिफ्ट नहीं थी। बट 2nd फ्लोर कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो काम चलता था। हम लोग के यहाँ आने के बाद लिफ्ट काफ़ी बाद में आई थी। बट वहाँ पे इट इज़ 8th फ्लोर और रोज़ बच्चों का आना जाना, स्कूल, ट्यूशन, हस्बैंड का आना जाना, दूध फल सब्ज़ी के लिए 8th फ्लोर रोज़ आना जाना ज़रूर डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। तो अभी भी वो यही बोल रहे हैं कि आपको आना है तो आप आ जाओ, क्योंकि चाबी उन्होंने हमको दे दी है, एक कॉपी, बाकी उन्होंने अपने पास रखी हुई है। वहाँ अभी लिफ्ट नहीं है, दैट इज़ द इशू। तो इसलिए पोजेसन भी वो लोग हमको नहीं दे रहे हैं फिर, क्योंकि जब लिफ्ट आएगी तभी वो जो बॉक्स ऑफ कीज़ होता है प्रॉपरली वो तब सभी लोगों को, जिन लोगों को चाहिए, हैंड ओवर कर देंगे। अभी हम लोगों ने उनको बोला था कि हम लोग को एक शुभ मुहूर्त पे ये जो चाबी की जो प्रक्रिया रहती है ना, ये जो रस्म रहती है, ये करनी है। तो दे अग्रीड फॉर धनतेरस, तो इसलिए हम लोग उस दिन चाबी ले आए थे। तो पोजेसन का यही है कि जब भी वहाँ लिफ्ट हो जाएगी, मतलब उनके हिसाब से तो आप आ जाके रहने लगो, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहाँ पे स्टिल लेबर इज़ रोमिंग, तो वो ठीक नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो जैसे ही लिफ्ट हो जाती है उसके बाद फिर हम लोग तुरंत ही मूव कर जाएंगे, बिकॉज़ वहाँ पर भी EMI जा रही है, यहाँ पर भी EMI जा रही है। दो जगह का प्रेशर कौन ही लेना चाहेगा। तो ये तो थे वो सवाल जो फ्रीक्वेंटली मुझे अभी पिछले कुछ एक वीडियोस में आ रहे थे। एंड मैं फिर से बोल रही हूँ आपको, मेरी वीडियो के अंडर में जो वो कमेंट सेक्शन होता है, वहाँ पे वो जो टेलीग्राम वाले मैसेजेस होते हैं, मैं हर बार उनको रिपोर्ट करती हूँ, डिलीट करती हूँ, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर कमेंट के अंदर जाकर उसको डिलीट किया जाए। तो इसलिए मैंने कमेंट पिन कर दिया था, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दिया था। एंड फिर मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि आप वीडियो में बोल दो एक बार, क्योंकि सबको नहीं पता चल रहा है। तो मैं वीडियो में बोल रही हूँ आपसे, डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ इट। बिल्कुल भी कोई इन्फॉर्मेशन और एक पैसा भी देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए, आपके लाइक्स चाहिए, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टू सपोर्ट मी।